ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 16 नवंबर 2023। बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाबा क्या है? ज्ञान का सागर है, पतितों को पावन बनाने वाला है, लिबरेटर है। तो वही बाप इस दुनिया को परिवर्तन करने वाला है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला है। तो जो बाप का कर्तव्य है, बाप क्या करने आया है? एक सत्य धर्म की स्थापना करने आया है। तो बच्चों का भी क्या कर्तव्य है? बाप के कार्य में मददगार बनना, सहयोगी बनना। बाबा ने स्पष्ट कहा कि यदि ऊंच मर्तबा लेना है तो जो नई सृष्टि की स्थापना का कार्य है, इसमें क्या बनो? सहयोगी बनो। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बना है, इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। प्रश्न, बाप का कर्तव्य कौन सा है? जिसमें बच्चों को मददगार बनना है। सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करना, यही बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है, ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। गीत चला, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते हैं कि तुम मात पिता, आगे हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गाने रे। परंतु किसके लिए गाते हैं यह नहीं जानते। यह भी वंडरफुल बात है, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर यह माता पिता कौन है। यह परम धाम का रहवासी है। परम धाम एक ही है। सतयुग को परम धाम नहीं कहा जाता। सतयुग तो यहाँ होता है ना, माने इसी दुनिया में होता है ना। परम धाम में रहने वाले तो हम सब हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम निर्वाण देश से आती हैं। इस साकार सृष्टि में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। आते तो तुम भी परम धाम से हो। तुम बच्चे अब जानते हो हम आत्माएं शरीर द्वारा पार्ट बजा रहे हैं। कितने जन्म लेते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, यह अब जानते हो। बाबा ने सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। तो कहते यह अब जानते हो। वह है दूर देश का रहने वाला, आया देश पराई। किसका देश है ये? अब रावण का देश हो गया ना, रावण ने विजय कर लिया। अब पराया देश क्यों कहा जाता है? तुम भारत में आते हो ना, परंतु पहले पहले तुम बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो। फिर वह नरक रावण का राज्य हो जाता है। अनेक धर्म, अनेक गवर्नमेंट हो जाती हैं। फिर बाप आकर के एक राज्य बनाते हैं। क्या करते हैं बाप आकर? एक राज्य बनाते हैं। अब बाबा कहते हैं कि अभी तो बहुत गवर्नमेंट है, कहते रहते हैं कि सब मिलकर एक हों। अब सब मिलकर एक हों, यह कैसे हो सकता है? 5000 वर्ष पहले भारत में एक गवर्नमेंट थी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण थे। क्या थे? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण थे।
थे। विश्व में राज्य करने वाली और कोई अथॉरिटी है नहीं। सब धर्म एक धर्म में आ नहीं सकते। स्वर्ग में एक ही गवर्नमेंट थी, इसलिए कहते हैं कि सब एक हो जाएं। उसी की याद में आज तक कहते हैं कि सब एक हो जाएं। अब बाप कहते हैं हम और सब का विनाश कराए एक आदि सनातन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। तुम भी ऐसे कहते हो ना कि सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में एक डीटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन करें। डीटी गवर्नमेंट बना देवी देवताओं की राजधानी, देवी देवताओं की गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं। डीटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई एक गवर्नमेंट होती नहीं। 5000 वर्ष पहले भारत में अथवा सारे विश्व में एक डीटी गवर्नमेंट थी। अब बाप आया है, विश्व की डीटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन कर रहे हैं। हम बच्चे उनके मददगार हैं। मददगार हैं, यह राजगीता में है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र निराकार को कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहेंगे। रुद्र नाम ही है निराकार का। बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं कि रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग है। तो अब एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही। देखो नरक में मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। एक तो मर्तबा मिलता, दूसरा फिर कमाते बहुत हैं। भक्तों के लिए तो एक भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे, है ना। एक भगवान में निश्चय नहीं तो फिर क्या हो रहा है, भटक रहे हैं ना। आज यहाँ तो सबका भगवान कह देते हैं, अनेकों को अवतार मानते हैं। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। दुनिया में तो 24 अवतार की बात की है ना, लेकिन बाबा तो कहते मैं तो एक ही बार आता हूँ। गाते भी हैं कि पतित पावन आओ। सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज्यादा पतित है। भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था। तुमको नई दुनिया में राजाई मिलनी है। तो बाप समझाते हैं कि कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते। भगवान तो एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है, जो जन्म मरण से रहित है। मनुष्य तो फिर कह देते कि वह भी भगवान, हम भी भगवान, बस यहाँ आए हैं मौज करने। बड़े मस्त रहते हैं, बस जिधर देखता हूँ तू है, तेरी ही रंगत है। हम भी तुम और तुम भी हम, बस डांस करते रहते हैं। हजारों उनके फॉलोअर्स हैं। बाप कहते हैं भक्त भगवान की बंदगी करते रहते हैं, भक्ति में भावना से पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। जो भावना से पूजा करते हैं मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वो मेरे से मिलते नहीं। मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूँ। ऐसे नहीं कि उन्हों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। भगवान तो एक ही है, भगवान तो है ही एक। बाप कहते हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए हैं। अब मैं परम धाम से आया हूँ। मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उसमें फिर मैं नहीं आता। बहुत मनुष्य कहते हम निष्काम सेवा करते, परंतु चाहे ना चाहे फल तो जरूर मिलता है। माने किए हुए कर्म का फल जरूर। दान करते हैं तो फल जरूर मिलेगा ना। तुम साहूकार बने हो क्योंकि पास्ट में दान पुण्य किया है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। अभी तुम्हें अच्छे कर्म सिखला जाते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। अब कैसे कर्म सिखलाए जाते हैं? अच्छे कर्म सिखलाए जाते हैं भविष्य
जन्म जन्मांतर के लिए, मनुष्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए। फिर कहेंगे पास्ट कर्मों का फल है। सत्युग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे। कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार किया कराया जाता है। क्या कहा होता स्वेन? 21 जन्मों कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 पीढ़ी चलती है। सन्यासी ऐसे कहना सके कि हम तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बनाते हैं जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। अच्छा व बुरा फल तो भगवान को देना है ना। तो एक ही भूल हुई है जो कल्प की आयु लंबी कर दी है। उन्होंने तो लाखों वर्ष बता दिए ना। बहुत है जो कहते हैं 5000 वर्ष का कल्प है। तुम्हारे पास मुसलमान आए थे, बोले कल्प की आयु बरोबर 5000 वर्ष है। यहाँ की बातें सुनी होंगी। चित्र तो सबके पास जाते हैं तो भी सब थोड़े ही मानेंगे। तुम जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिससे यह विनाश ज्वाला निकली है। इसमें सहज राजयोग सिखलाया जाता है। कृष्ण की आत्मा अब अंतिम जन्म में शिव यानी रुद्र से हम शिव जो रुद्र है उससे वर्षा ले रही है। यहाँ बैठी है। बाबा अलग और यह अलग है। ब्राह्मण खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ना, फिर वह आत्मा ब्राह्मण में आकर बोलती है। तीर्थों पर भी खास जाकर बुलाते हैं। अब आत्मा को कितना समय हो गया, फिर वह आत्मा कैसे आती है, क्या होता है, बोलती है मैं बहुत सुखी हूँ, फलाने घर जन्म लिया है। यह क्या होता है? क्या आत्मा निकल कर आई है? बाप समझाते हैं मैं भावना का भाड़ा देता हूँ और वे खुश हो जाते हैं। यह भी ड्रामा में राज है। बोलते हैं तो पाठ चलता है, कोई ने नहीं बोला तो नूंद नहीं है। बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, अन्य कोई उपाय नहीं है। क्या कहा बाबा ने? हाँ, बाबा की याद में रहो हाँ तो विकर्म विनाश होंगे, अन्य कोई उपाय नहीं है। माने दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है इसका कोई भी। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। बाप कहते हैं मैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। फिर से मैं परम धाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूँ। यह पूज्य था। यह कौन? ब्रह्मा। पुजारी बना फिर पूज्य बनता है। तत्त्वम तुम भी वही बनते हो, तुमको भी बनाता हूँ। पहला नंबर पुरुषार्थी यह है। तब तो मातेश्वरी पिताश्री कहते हो। बाप भी कहते हैं तुम क्या बनो? तख्त नशीन होने का पुरुषार्थ करो। माने ब्रह्मा सरस्वती की लक्ष्मी नारायण की जो सीट है उसको प्राप्त करने के अधिकारी बनो। तुम तख्त नशीन होने का पुरुषार्थ करो। यह जगदम्बा सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। माता है तो पिता भी होगा और बच्चे भी होंगे। तुम सबको रास्ता बताते हो। सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती हैं सतयुग में। बाबा कहते हैं घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाएं तो भी यहाँ वालों से ऊंच पद पा सकते हैं। बांधेलियां तो बहुत है। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे ना कि इसके लिए कोई उपाय निकलना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार ना हो। परंतु जब 2-4 बार सुने तब ख्याल में आए तकदीर में होगा तो मानेंगे। पेचीला ज्ञान है ना। सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझें कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। गुरु ग्रंथ साहिब में आता है ना, तो कहते मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। किसने कहा ये? एक किसकी महिमा है ये? एक ओंकार सतनाम।
यह उनकी महिमा है ना। अकाल मूरत ब्रह्म तत्व उनका तख्त है। कहते हैं ना सिंहासन छोड़कर आओ। बाप बैठे समझाते हैं सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे नहीं कि सबके दिल को जानते हैं, भगवान को याद करते हैं कि सदगति में ले जाओ। बाबा कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी डीटी गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूँ। यह जो पार्टीशन हुए हैं यह सब निकल जाएंगे। हमारे देवी देवता धर्म के जो हैं उनका ही कलम लगाना है। झाड़ तो बहुत बड़ा है, उनमें मीठे ते मीठी हैं देवी देवताएं, उनका फिर सैपलिंग लगाना है। अन्य धर्म वाले जो आते हैं वह कोई सैपलिंग थोड़े ही लगाते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं आज सतगुरुवार है, माने ये मुरली सतगुरुवार वाले दिन ही चली थी। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो, श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो साथ ले चलूं। फिर चाहे मखमल की रानी बनो, चाहे रेशम की रानी बनो। क्या बनना है? क्या बनना है? मखमल की रानी। हाँ, तो बाबा ने कहा कि लेकिन कंडीशन है कि श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो साथ ले चलूं। फिर चाहे मखमल की रानी बनो, चाहे रेशम की रानी बनो। वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो। याद से ही तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा के सिक्की लदे बच्चों को याद प्यार और सलाम वालेकुम। कोई मुस्लिम भाई बहन बैठे होंगे, सलाम वालेकुम। देखो भगवान याद कर रहा है तो बोलो भाई, उत्तर तो दो, वालेकुम सलाम। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चे को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चल रही है। यह बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। दूसरा, मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए अति मीठा बनना है। वरदान है, ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। यह ब्राह्मण दिव्य जन्म है। ब्राह्मण जन्म कैसा है? दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती हैं, मैरिज डे अलग मनाती हैं, फ्रेंड्स डे अलग मनाती, लेकिन आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे, मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट डे सब एक ही है, क्योंकि आप सबका वायदा है एक बाप दूसरा ना कोई। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता की को स्मृति में रख सेवा का पार्ट बजाओ। सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। साक्षी होकर साथी बनो, जरा भी किसी में विशेष झुकाव ना हो। स्लोगन, बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का
बैलेंस हो। बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य है ना, धन्य है जो मातेश्वरी जी के भी महावाक्य सुनने का अवसर मिलता है। तो उन्होंने ज्ञान को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आत्मा परमात्मा में अंतर यानी भेद क्या है। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अब अपन यह शब्द कहते हैं तो इसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है, माने 5000 वर्षों से बिछुड़ गई है। तो यह शब्द साबित यानी सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज हैं। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान ना होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसे ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ में कहते हैं। 3 बार बताए ना, 3 तरह से तो कहते, परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग चीज हैं। न आत्मा परमात्मा हो सकती है और न आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती है, और न फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। माने तीनों धारणाओं को मम्मा ने एक्सप्लेन किया है। ओम शांति, ओम शांति।